मस्तिष्क का वर्णन। मस्तिष्क यानी ब्रेन, ब्रेन के बारे में, इसका अध्ययन। आज हम ब्रेन के बारे में जानने जा रहे हैं। मस्तिष्क, ब्रेन। हमारे मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है और मस्तिष्क का अध्ययन मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है। न्यूरोलॉजी में किया जाता है। हमारा मस्तिष्क 1300 से 1400 ग्राम का होता है, जिसमें लड़कियों के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है, 1300 से 1350, और पुरुषों का होता है 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। और हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे, मतलब पैदा हुए वाले, वो क्या कहते हैं, वो 300 से 400 ग्राम के उनका मस्तिष्क होता है। उसके बाद जो हमारा मस्तिष्क होता है, जब हम लोग मतलब आदमी कोई मरता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है 7 से 8 मिनट तक जिंदा रहता है। और हमारा मस्तिष्क जो है उसका प्रयोग हम लोग 2.5 से 3% मात्र करते हैं। 100 में से मात्र 2.5 से 3% उपयोग उस मानव मस्तिष्क का वजन, मानव मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम। और बच्चों के मस्तिष्क का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। और हमारे हमारे मृत्यु के बाद मस्तिष्क 7 से 8 मिनट तक जीवित रहता है। मृत्यु के बाद मस्तिष्क 7 से 8 मिनट तक जीवित रहता है। और हम लोग उसका उपयोग 2.5 से 3% मात्र करते हैं। 100 में से मात्र 2.5 से 3% उपयोग। मस्तिष्क का प्रयोग 2.5 से 3% तक प्रयोग में लेते हैं। और अगर 2.5 से 3% से ज़्यादा उपयोग में लेने पर अल्जाइमर नामक रोग हो जाता है। आइंस्टाइन का नाम सुने रहे? उनके भवा आ रही वाला रोग। आखिरी में उनके अपने गाँव का नाम नहीं याद था। उसके बाद नोट कर लीजिए। उसके बाद रोक दे। ये जैसे कछुआ का देखते हो आप लोग, उसके अंदर बंद रहता है, वैसे हमारा दिमाग ये इसके क्रेनियम में बंद होता है। ये हमारा क्रेनियम है। उसके बाद क्रेनियम के बाद 3 लेयर की झिल्लियाँ होती हैं।
मेनिंजेस नामक झिल्लियाँ होती हैं। तीन प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं। एक ऐसे होती हैं, उसी में सटी हुई 3 झिल्ली, मतलब पन्नी, जानते हैं पन्नी जो ना होते हैं, पन्नी वाली पन्नी, 3 पन्नियाँ होती हैं, मेनिंजेस नामक झिल्ली। मेनिंजेस नामक झिल्ली, मेनिंजेस नामक झिल्ली। और इसमें 3 लेयर की झिल्लियाँ होती हैं। आर्केनाइड, नहीं बेटा, बिगहनी स्पेस सर्च करोगे आ जाएगा। नीचे थोड़ा चले जाना है, स्पेस करके नीचे चले जाएंगे। आर्केनाइड, बिगहनी स्पेस हमारा फोटो उसके बाद आर्केनाइड, पायामीटर, ड्यूरामीटर। आर्केनाइड, पायामीटर और ड्यूरामीटर। अगर ये आर्केनाइड में चोट लगती है तो आदमी 50% मरने की चांस होती है और 50% बचने की, मतलब ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बच जाएगा आदमी। उसके बाद अगर ये पायामीटर में चोट लगती है तो 80% मरने की और 20% जीने की, मतलब भगवान की कृपा से। और अगर तीसरे में चोट लग गई तो पक्का आदमी टपक जाए। और इसमें जो चोट लगता है उस रोग, चोट लगने पे जो रोग होता है उसका नाम मेनिंजाइटिस होता है। जैसे मेनिंजेस नामक झिल्ली तो मेनिंजाइटिस नामक रोग, मेनिंजेस नामक झिल्ली तो मेनिंजाइटिस नामक रोग। उसके बाद हमारा मस्तिष्क में ऐसी किचुआ तरह दिखे, जो बरसिया में होता है किचुन्ना, रोडिया उड़िया जो घूमता रहता है, उसे न्यूरॉन कहते हैं। ये 100 मिलियन विकसित होता है हमारे दिमाग में, जिसका प्रयोग हम लोग सिर्फ 2 मिलियन करते हैं। 2%, 2.5 से 3 बताए थे। ऐसे पूरे मस्तिष्क में 100 मिलियन होते हैं। उसके बाद ये न्यूरॉन 100 मिलियन। उसके बाद ये हमारे मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अग्र मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, याद रखिएगा। मध्य मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, ये जरूर याद रखिएगा। पश्चिम मस्तिष्क, ये जो पीछे वाला भाग होता है, कहते हैं पीछे वाली खोपड़ी में मारने में मर जा भाई। ये अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। थैलेमस, स्टॉप कर दो। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, हमने बताया था पहले ही आपको। उसके बाद अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। थैलेमस यह हमारे जीभ और नाक पे नियंत्रण करता है। जो सूंघते होगे और जो चाटते उड़ते हो कहीं जाके आइसक्रीम जो चाटते हो, सब पे नियंत्रण ये करता है। और थैलेमस में अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा शराब पी लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा शराब पी लियो, क्योंकि हमारा थैलेमस त्वचा पे नियंत्रण करता है और बाहरी दर्द, कोई तो कोई टमाटा मार है, मैं तमाचा मार, मैं बहुत पी रहा था, हम जाके दवाई कराओ पहले, उस पर नियंत्रण ये थैलेमस करेगा। और ज़्यादा शराब पीने पे ये जो थैलेमस है ये निष्क्रिय हो जाता है। देखते होंगे आप दारू पीने वालों को कितना उम्र पर असर नहीं करेगा, क्योंकि उसका त्वचा जो होता है निष्क्रिय हो चुका, थैलेमस निष्क्रिय हो गया है, तो त्वचा पे कोई असर ही नहीं करेगा चाहे जितना मारो। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, थैलेमस, और हाइपोथैलेमस। रुको, हाइपोथैलेमस के बाद में करेंगे। थैलेमस
जीभ और नाक पे नियंत्रण करता है। जो हम लोग सूंघते हैं और खाते पीते हैं कुछ, तो उस पर नियंत्रण हमारा ये थैलेमस करता है। और हमारे त्वचा पे नियंत्रण करता है, और जैसे दर्द चांटा मारते हैं, दर्द होता है, वो त्वचा पे नियंत्रण, थैलेमस उस पर नियंत्रण करता है। जीभ और नाक पे और त्वचा पे नियंत्रण करता, जीभ, नाक और त्वचा पर नियंत्रण करता है। और अत्यधिक शराब पीने पे हमारा थैलेमस निष्क्रिय हो जाता है। आप जैसे देखे होंगे कि शराब पीने पे आदमी को कितना भी मारो असर नहीं करता है, तो ये जो थैलेमस है वो निष्क्रिय हो चुका रहता है, इसलिए असर नहीं करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और हाइपोथैलेमस ये अंदरूनी आघात, मतलब अगर तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, जो भी दर्द, मतलब अंदर से अगर कुछ चीज़ दर्द हो रहा है, उस पर हाइपोथैलेमस नियंत्रण करेगा। और गुस्सा पे, प्रेम पे, घृणा पे, छी कितनी गंदी चीज़, ये सब पे नियंत्रण हाइपोथैलेमस ही करेगा। जैसे तुमको पहले बताए थे हम लोग कि थैलेमस हमारे उस पर नियंत्रण करता है कि कोई तुमको मारेगा तो दर्द करेगा, उसके बाद हाइपोथैलेमस करेगा। हाइपोथैलेमस में 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाता है। सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और हमारे हाइपोथैलेमस में 2 ग्रंथियां, ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और हमारे हाइपोथैलेमस में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का काम होता है मस्तिष्क में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करवाना, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारे हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और जो पीनियल ग्रंथि है, पहले पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह हमारे मस्तिष्क में किसी भी चीज को रिकॉर्ड कराती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, या हमारे मस्तिष्क में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करवाने का काम करती है। उसके बाद पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि इसे ये जैविक घड़ी की भांति काम करती है। जैसे कि तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, मम्मी हमके काल हमारे पेपर बाटे हमके काल सुबह 4 बजे उठाए, तो जब हम हमके तैयारी करें बाटे, तो क्या मम्मी के अंदर घड़ी वड़ी फिट है कि तुम्हारा जाएंगी तुमको 4 बजे उठा देंगी? वो सोच के सोई है ना कि हमको हमारी लड़कियाँ पढ़े बड़े हमके उठावे बन के, तो इसलिए उनका ये जो पीनियल ग्रंथि है उनको उठाता है। वो अपने पीनियल ग्रंथि को जागृत करती हैं, रात को सोच के सोती हैं कि मुझे 4 बजे उठना है। तो उन्होंने सो सकती हैं, वो सोच के सोई हैं कि उनको उठाना है और बच्चा हमारा पढ़ेगा, इसलिए वो उठाती हैं।
यह जैविक घड़ी के तरह कार्य करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। एक मिनट मेरे यार, सही रोक। उसके बाद मध्य मस्तिष्क। अब तीसरा भाग सेरिब्रम। सेरिब्रम यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं। इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं और ये लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में 2% अधिक विकसित होता है। कोनो चीज़ अगर लड़की रटना चाहें कि हमको याद करना है तो ऐसा रटेंगे कि लड़के पीछे रोएंगे। उसके बाद यह लड़कियों का लड़कों की अपेक्षा 2% अधिक विकसित होता है। 2% अधिक विकसित होता है, इसलिए लड़कियां जो कुछ छोटी सी बात पे भी रोने लगती हैं। इसके कारण लड़कियां छोटी सी बात पर रोने लगती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पश्चिम मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। उपभाग नहीं, छोटा भाग। तीनों में सबसे छोटा ये है। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। इसमें इसका 2 भाग है। इसके 2 उपभाग हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल।
कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन यह आँख और कान पे नियंत्रण करता है। कुछ देखेंगे और सुनेंगे तो वो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन पे मेन उसका वो होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। उसके बाद सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल हमारे दिमाग की पूंछ मेरुरज्जु, यहाँ से जो नसें आई हैं और बाकी सब है उन सबको पकड़ के मेरुरज्जु ये सेरिब्रल पेंडिकल रखता है। अगर ये नहीं पकड़ रहेगा तो हम लोग की मुंडी भूतन की तरह घूम जाती है। उसके बाद कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन का हम थोड़ा नोट कर देते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन ये आँख और कान पर नियंत्रण करता है। और सेरिब्रल पेंडिकल सेरिब्रल पेंडिकल यह दिमाग की पूंछ मेरुरज्जु को पकड़ के रखता है। दिमाग की पूंछ मेरुरज्जु को पकड़ के रखता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और दूसरा पोन्स वेरुलाई। पोन्स वेरुलाई ये डाकी की भांति काम करता है। और ये जो तीसरा है सेरिबेलम। हमने पहले बोला अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम बताया था और पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम है। बेलम और ब्रह्म में अंतर समझिएगा। सेरिबेलम सेरिबेलम मेडुला ऑब्लांगाटा यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे हृदय का धड़कना, पलक का झपकना, पेट का पाचन। उदाहरण हृदय की धड़कन। उसके बाद पोन्स वेरुलाई यह डाकिये की भांति काम करता है। वह डाकिये जैसे पत्र पहुंचाता है, इसमें यह खबर पहुंचाता है कि तुमको चोट लगी है। थैलेमस के पास से होता है, बता रहे हैं आपको। पोन्स वेरुलाई डाकिये की भांति कार्य करता है। ये डाकिये की भांति कार्य करता है। ये डाकिये की भांति कार्य करता है, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा बक्सा वक्सा बना के, जैसे आप लोग जाते हैं पोस्ट वोस्ट में वो डालने ना, दिखा रहे हैं थोड़ा। अगर आपको कहीं से चोट लगी, बताया था हमने आपको कि किसी ने आपको चाटा मारा, तो चाटा बताएगा कि अगर आप कहीं गिर गए रोड पे, चोट लग गई, तो ये पोन्स वेरुलाई आएगा, बताएगा थैलेमस के पास कि भाई तुमको चोट लगी, जाओ दवाई करवाओ। जैसे कि पोन्स वेरुलाई
चोट लगना, पॉन्स वेला, उसके बाद ये पहुंचाएगा थैलेमस के पास। थैलेमस, उसके बाद हमने बताया था अगर चोट लगने पे जो हमको गुस्सा आएगा, गुस्से पे नियंत्रण, हाइपोथैलेमस। तो ये पहले पॉन्स वेला के पास जाएगा, उसके बाद ये हाइपोथैलेमस के पास पहुंच जाएगा। फिर रास्ता में मिले तो मारे से। उसके बाद सेरिबेलम, अभी ये हो चुका है। उसके बाद सेरिबेलम, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है, मतलब पूरे में सबसे बड़ा वाला उपभाग है। सबसे छोटा तो वो वाला था, हाँ सर छोटा वाला, सबसे छोटा उपभाग ये सेरिबेलम। ये स्पीकिंग पावर और बैलेंसिंग पावर है। अगर आप कहीं खड़े हैं, आप देखते होंगे सर्कस में जाते हैं तो वो लोग कैसे रस्सी पे चलते हैं ना, तो रस्सी पे चलने पे वो लोग अपना बैलेंसिंग पावर सेरिबेलम को एक्टिवेट कर चुके होते हैं, इसलिए वो रस्सी पे चल पाते हैं। ये स्पीकिंग पावर और बैलेंसिंग पावर पर नियंत्रण करता, यह स्पीकिंग पावर और बैलेंसिंग पावर पर नियंत्रण करता है। अत्यधिक शराब पीने पे सेरिबेलम डीएक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कहीं आदमी ज़्यादा शराब पी लेता है तो ना बोलता है, अंड वंड गाली भी देता है, मतलब कि आदमी गाली भी देता है और खड़ा भी नहीं हो पाता है। और हमने बताया था आपको कि थैलेमस में भी होने पे अगर उसको मारो तो असर नहीं करता है, नाली में गिर जाएगा तो कहेगा कि ये स्वर्ग है। वैसे ये दोनों, मतलब थैलेमस और सेरिबेलम दोनों ही ये शराब पीने पे ये दोनों ही निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे इसमें तो स्पीकिंग गिरबो करेगा और गिर जाएगा, उसमें अगर नाली में गिरबो करेगा तो कहेगा ये स्वर्ग है। हाँ, अभी आपने देखा आप लोगों ने कि हमारे शिष्य के द्वारा आपको इतना अच्छा डेमो का क्लास मिला है, जिसमें आपने मस्तिष्क का पूर्ण वर्णन, मस्तिष्क के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त किए। और इन्हीं से पूछिए कि हमने इन्हें कितने दिन तक मेहनत करके, कितने दिन तक में इन्हें इस तरह से सिखाया। सर 2 महीने। तो आपने सुन लिया कि 2 महीने में हमने इनको इस तरह से बनाने का पूर्ण चेष्टा किए। और फिर भी हम ये भी सोचेंगे कि आप लोग भी सहयोग करें, और मैं इसी तरह से अपने शिष्यों के द्वारा लगातार वीडियो भेजता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।